चलता हुआ कार्य बंद हो गया। किसी कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, इच्छाएं नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम एक केस स्टडी पर बात करेंगे। ये एक सज्जन ने अपने घर का प्लान भेजा है। उनके साथ तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। उनका वर्क नहीं चल पा रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, बहुत तरह की बातें हैं। हम उनके घर से ये समझने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं कहाँ से, किस दिशा से उत्पन्न हो रही है और कौन कौन से कारक जो हैं जो ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन्होंने जो प्लान हमें भेजा, मैं उनके घर पर नहीं गया था, उन्होंने ऑनलाइन भेजा। ये उनका घर का प्लान है। ये जो आप ब्लैक से देख पा रहे हैं, ये उनका टोटल प्रॉपर्टी है जो कि एक बाउंड्री वॉल से घेरा हुआ है, अर्थात एक बाउंड्री बनी है। और ये ग्रीन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन देख पा रहे हैं, ये इनका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इतना में इनका निर्माण है। और इनका घर का रोड इस तरफ है और ये पश्चिम मुखी घर है एक तरफ से। कहने को तो ये पश्चिम मुखी है। सबसे पहले उनका डायग्राम हमने लिया। उन्होंने एक रफ डायग्राम हमें भेजा था, उसको मैंने फेयर किया तो उनके घर का प्लान कुछ इस प्रकार से निकल कर आया। घर है पश्चिम मुखी। जब दिशाओं को मेजरमेंट किया तो पता चला कि पश्चिम दिशा यहाँ आ रही है, पूर्व यहाँ है, उत्तर यहाँ है और दक्षिण यहाँ, अर्थात दिशाएं क्या है, टिल्ट है। ये करीब करीब 25 डिग्री दिशा यहाँ पर टिल्ट है, घूमी हुई है। तो अब आइए, इसमें हमने ये खोजने का प्रयास किया समस्या कहाँ है। सारे डायग्राम को हमने बना लिया। तो सर्वप्रथम क्या करें कि आपको भी यदि अपने घर को जांच कर लेना हो तो आप अपने डायग्राम को बना लें और इसका केंद्र निकाल लें। ये कंस्ट्रक्टेड एरिया का केंद्र सर्वप्रथम हमने निकाला। ये कंस्ट्रक्शन है, इसका केंद्र निकल कर आया। ये ब्रह्म स्थान अवश्य तय कर लें कि ब्रह्म स्थान है कहाँ। ब्रह्म स्थान होता है टोटल एरिया का 11%। जब हम 81 पद वास्तु की बात करते हैं तो ब्रह्म स्थान जो ये हमने रेड से घेर रखा है, ये ब्रह्मा जी के पास है। तो यहाँ देखते हैं कि इस क्षेत्र में कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं है। ब्रह्म स्थान में देखा कि इनका किचन बना हुआ है। ये देख लीजिए, ये रसोई है इनका किचन। इसका कुछ पार्ट ब्रह्म स्थान में आ रहा है, कुछ पार्ट मित्र नामक देवता के पास में आ रहे हैं। ये जो ब्लू से हमने घेरा है, मित्र नामक, ब्रह्मा जी के पास में 9 पद हैं, मित्र नामक देवता के पास 3 पद हैं। तो किचन इनका ब्रह्म स्थान और मित्र नामक देवता के पद में आ रहा है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आया कि एक चीज़ यहाँ पर निगेटिव है। ये कैसे निगेटिव है? मित्र जैसे मतलब सहयोग करने वाले लोग में, जीवन में आपको आगे बढ़ने में जो सहयोग करते हैं, आपके घर के सदस्य हों, आपके समाज के हों, आपके मित्र हों, उनको दिखलाता है ये। और इस देवता फील्ड के स्थान पर किसी भी तरह की अनवांटेड एक्टिविटी आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से सहयोगियों की जो संख्या होती है, या आपको सपोर्ट करने वाले, वर्किंग क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, सर्विस करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके सहयोगियों की संख्या में ये कमी उत्पन्न करेगा यदि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आप एंटी एलिमेंट या गलत एक्टिविटी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ क्या है, और इनका गैस का चूल्हे का बर्नर है इस तरफ में, यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये भी चीज़ें हमें देखने में आई कि गैस का चूल्हे का बर्नर ब्रह्म स्थान में पड़ रहा है, गैस स्टोव यहाँ पड़ रहा है। तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने का, तो कहीं ना कहीं सहयोगियों की संख्या में ये कमी को भी दिखला रहा था। तो यहाँ पर हमने रसोई में क्या किया कि इनके बोला इनको कि आप प्लेटफॉर्म पश्चिम दिशा की ओर बना लें। और यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म होगा, कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म से भी थोड़ा ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है कि यहाँ पर जो आप गैस चूल्हे के नीचे प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, यदि ये वाइट वाला यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रीटमेंट के रूप में भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप वाइट स्लैब का प्रयोग कर सकते हैं। ये इनको ट्रीटमेंट बता दिया गया। या तो ये गैस का पोजीशन चेंज कर लें या वाइट स्टोन लगाकर भी ये यहाँ से कार्य कर सकते हैं। तो एक कारण तो सर्वप्रथम ये ब्रह्म स्थान में पकड़ा गया। अब मैंने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरफ वाले इस बेडरूम में सोते। इसमें बेडरूम कुल 4 हैं, एक R1, R2, R3, R4। ये बेडरूम इसमें कुल 4 हैं। टॉयलेट इसमें 1, 2 और 3, ये 3 टॉयलेट है। 3 टॉयलेट घर में है। ये सोते यहाँ है। जब मैंने इनके सोने का पोजीशन देखा तो ये यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर सर करके सो रहे थे।
बिल्कुल दक्षिण दिशा में हमें सोना चाहिए, परंतु हम कहाँ सो रहे हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जहाँ सो रहे हैं दक्षिण दिशा में, ये लो एनर्जी का क्षेत्र आ रहा था, ये ईस्ट साउथ ईस्ट में लो एनर्जी एरिया का क्षेत्र ये बन रहा है। जो मैंने ये 3 काट के रखा है ये लो एनर्जी एरिया क्षेत्र है, और इसी में ये बेड कर कर दक्षिण दिशा में यहीं पर सो रहे थे। तो ये क्या है, ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं ये कहते हैं घबराहट का जोन है, मंथन का जोन है, विश्लेषण का जोन है, चर्निंग एंड एंजाइटी बोलते हैं लोग इनको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लंबे समय तक आपको रहना या सोना उचित नहीं है वास्तु के अनुसार। यहाँ पर अनावश्यक रूप से आपको जीवन में घबराहट इसकी चीज़ें दिखलाएंगे, स्पष्टता नहीं हो पाएगी, इस प्रकार की समस्या देती। तो मैंने इनके बेड के पोजीशन को कहा कि आप चेंज कर लें। यदि इसी रूम में सोना है तो बेड का पोजीशन मैंने इन्हें लगाया कि पूर्व दिशा की ओर सर करके आप यहाँ पर सोए। और उसके बाद देखा कि ये जो टॉयलेट यूज कर रहे थे रूम से अटैच्ड है, ये इनका टॉयलेट है, ये इनका टॉयलेट पोजीशन है। ये पोजीशन कहाँ आ रहा है, तो बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है। पूर्वी क्षेत्र में पाँचवें पद में, महेंद्र वाले पद में इनका टॉयलेट आ रहा था। तो ये जो क्षेत्र है ये सोशल एसोसिएशन या सोशल कनेक्टिविटी का क्षेत्र है। आप यदि कोई वर्क करना चाहते हैं, मूल रूप से ये व्यक्ति पहले विदेश में रह रहे थे, इन्होंने जो बताया कोरोना काल में इनकी वहाँ सर्विस चली गई, ये घर वापस आ गए और तब से ये कोई वर्क में अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने पूछा तो देखा कि ये सोशल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में इनका टॉयलेट है। तो कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क, सामाजिक से जो जुड़ाव होता है, आप बिजनेस करते हैं तो नेटवर्क बहुत अधिक आवश्यक है, विशेष करके सोशल नेटवर्क, सोशल एसोसिएशन, लोगों का सहयोग। तो यहाँ पर इनका टॉयलेट बना है, तो वो क्या कर रहा था, सोशल कनेक्टिविटी को डिस्पोज कर रहा था, बाहर कर रहा था। तो ये समस्या क्या होती है, बिजनेसमैन के लिए बड़ी समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल कनेक्टिविटी को ख़राब करने वाला टॉयलेट इनको ऐसा बना दिया था कि ये कहीं जा ही नहीं रहे थे, ना ही कहीं समाज से इनको कोई कनेक्शन था, ना ही लोगों से मिलना जुलना। ये बोलते मैं चुपचाप घर पे रहता हूँ। तो इस प्रकार से व्यवसाय भी नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि या तो आप इस टॉयलेट का उपाय कर लें या फिर बंद कर लें। यहाँ के उपाय किए जा सकते हैं, पूर्व दिशा में है तो इसके उपाय है कि या तो आप ग्रीन टेप लगा सकते हैं इसके चारों तरफ, चाहे तो स्टेनलेस स्टील के स्ट्रिप का भी यूज किया जा सकता है। तो ये क्षेत्र को मैंने कहा या तो उपाय कर लें या फिर इस टॉयलेट को तत्काल साफ करके क्लीन करके आप बंद कर दें, यूज ना करें। ये 2 चीज़ें की जा सकती, चूँकि इनके घर में 3 टॉयलेट है। और जब मैंने देखा दूसरा टॉयलेट इनका कहाँ है, तो दूसरा टॉयलेट इनका यहाँ है। ये R3 से कनेक्ट था दूसरा टॉयलेट, जो कि कहाँ पड़ रहा था, ये पड़ रहा है फन एंड एन्जॉयमेंट के एरिया में। अर्थात आपके जीवन में जो खुशियाँ होती है, जो फन होती है, प्रसन्नता के जो मौके मिलते हैं, उस क्षेत्र में इनका टॉयलेट पड़ रहा था, जो कि इनके जीवन से प्रसन्नता, खुशियाँ को डिस्पोज कर रहा है। और इन्होंने बताया भी बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, जीवन में कहीं कहीं प्रसन्नता नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिख पा रही है। तो उसका कारण एक टॉयलेट देखिए ये पकड़ में आया कि कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं, इसके उपाय हैं, यहाँ पर भी हम ग्रीन टेप का यूज करेंगे, स्टेनलेस स्टील वाली स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं, या फिर हम टॉयलेट को क्लोज भी कर सकते हैं। आवश्यकता है तो उपाय कर लें, आवश्यकता ना है तो उसको हम क्लोज कर लें। ये 2 चीज़ें हमने देखी। अब मैंने देखा कि इनके पास तीसरा टॉयलेट कहाँ है, तो ये टॉयलेट लो एनर्जी एरिया में पड़ रहा है। तो ये तीसरा टॉयलेट R2 से कनेक्ट है, ये बिल्कुल सही जगह पर है। तो जो समस्याएं इनके मूल रूप से पकड़ में आई कि ये टॉयलेट इनको समस्या उत्पन्न कर रहा था, और ये 2 टॉयलेट, और तीसरा इनका बेड का पोजीशन सही था। कभी कभी होता क्या है कि घर में सारी चीज़ें सही भी होती है, फिर भी समस्या आती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ सो रहे हैं, किस दिशा में सो रहे हैं, सर हमारा कहाँ है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में वास्तु में रखा जाता है। वास्तु में क्या है कि एनर्जी फ्लो पर ये वर्क करता है। गलत क्षेत्र में आपने अपना बेड लगा लिया, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी, डिसीजन मेकिंग क्षमता को प्रभावित कर देगी, कुछ न कुछ समस्या अवश्य उत्पन्न करेगी। और भी बहुत तरह की समस्या हैं लोगों के साथ आती है, फैमिली समस्या है। अब रसोई यहाँ था तो ये भी कनेक्टिविटी को ख़राब कर रहा है, टॉयलेट यहाँ ये भी कनेक्टिविटी को ख़राब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, बाकी की चीज़ें करीब करीब इस घर में ठीक थी। इनका ये ओपन एरिया पूर्व में ये पॉजिटिव है, पश्चिम में इनका मुख है, यहाँ ओपन एरिया है। इनका इस क्षेत्र में ग्रीन प्लांट है, थोड़ा बड़ा साइज का। यहाँ पर साउथ वेस्ट वाले क्षेत्र में यदि घर के पास
बड़ा ग्रीन प्लांट हो तो कहीं ना कहीं ये भी मनी के संबंध में, धन के संबंध में समस्या उत्पन्न करता है। तो हमने कहा कि पेड़ को थोड़ा सा आप छांट दीजिए, अर्थात थोड़े कट करके उसे छोटा कर दीजिए, बहुत अधिक फैलने ना दीजिए। ये चीज़ें देखी हमने। उसके बाद देखा इनका घर जो है एक टी पॉइंट के पास आ रहा था, इनका डोर गलत स्थान पे था, डोर पर कलर जो है गलत चढ़े हुए थे, ब्लैक थे। तो उस कलर को हमने कहा इन्हें चेंज कर लीजिए, तो वो कलर को चेंज कर लेंगे, टी पॉइंट पर डोर ना पड़े, चूँकि डोर का पोजीशन इनका W3, W4, W5 इस तरफ में आ रहा है, यहीं पर टी पॉइंट है। तो इस टी पॉइंट के निगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए हमने कुछ उपाय इन्हें बताएं। मोटे रूप से इस यहाँ पर हमने कहा है कि 2 पेड़ आप लगा दें, वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को ब्लॉक करने का प्रयास करेगा। साथ में इनके डोर में हमने कुछ उपाय बताए कि स्टेनलेस स्टील के एक स्ट्रिप को लगा लें और डोर का कलर वाइट से मिलता जुलता आप कर लें। बहुत सारी चीज़ें हैं। कैश फ्लो की समस्या आ रही है, मौके नहीं मिल रहे हैं, ये वॉल का कलर इन्हें कहा है कि आपको यदि मौके जीवन में नहीं मिल पा रहे हैं तो लाइट ब्लू में आप वॉल का कलर को नॉर्थ दिशा में आप इसे कलर करवा लें तो आपको जीवन में अच्छे मौके मिलेंगे। पूर्व दिशा का वॉल है, इसे कहा है कि लाइट ग्रीन में कलर करा लें, सोशल नेटवर्किंग के अच्छे आपको मौके मिलेंगे। चूँकि इनके पूर्व में क्या था, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो पूरा इनको कि एक तरह से कवर करके रखा है और इनका घर केवल ग्राउंड फ्लोर पर है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। यदि आप अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम मेंबर आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।